साईं की बात। बच्चे, मेरी अदालत में हमेशा न्याय होता है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ अन्याय करेगा? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साथ न्याय होगा, बिल्कुल होगा, और अभी होगा, तुम देखोगे। इस साल के अंत तक तुम्हारे ज़िंदगी में न्याय हो जाएगा। गलत लोग गलत ठहर जाएंगे। जो लोग दोषी हैं ना, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी मेरे बच्चे, उन्हें दंड भी मिलेगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा, पछतावा भी होगा, और वो तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन न्याय मैं करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर न्याय करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे साथ जिसने जो गलत किया है उसे भुगतना होगा। मैं माफ़ नहीं कर सकता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मैं माफ़ नहीं कर सकता। जिसने जो गलत किया है उसे भुगतना होगा, बिल्कुल भुगतना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि न्याय नहीं होगा? न्याय तो होकर रहेगा और उसे अपना दंड भोगना होगा। हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही बीज पाता है मेरे बच्चे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, जिसने जो किया है उसे उसका पछतावा करना ही होगा, और इसी जन्म में करना होगा। तुम्हारे साथ जिसने जो गलत किया उसे भुगतना होगा। और जिसने तुम्हारा हक मारा है ना, तुम्हें क्या लगता है कि वो हक मार के वो खुश है? नहीं, तुम उसके अंदर की बातों को तो जानते ही नहीं मेरे बच्चे। सबसे ज़्यादा वो दुखी है, तकलीफ़ में है। तुमसे ज़्यादा होने के बावजूद भी ना उसके पास में कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे पास में कुछ कम होकर भी ना तुम बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में। सुख से हो, शांति से हो, और ये सुख शांति ऐसे ही नहीं मिलती मेरे बच्चे। तुम सुखद जीवन जी रहे हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम इतने खुशनुमा इंसान हो, और कुछ लोगों की वजह से ना तुम इतने मायूस से हो गए हो, उदास से हो गए हो। क्यों? किसी ने ज़रा सा कोई बात कह दी तो तुम गुस्से में आ गए, नाराज़ हो गए, उदास हो गए। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना ये जो व्यवहार है ना, इसे तुम खो नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत प्यारा व्यवहार है तुम्हारा। हर किसी से हंस के बात करना, हर किसी से मजाक करना, खुशनुमा ज़िंदगी जीना, ये तुम्हारा था ना शुरू से। तो तुम एकदम से चुप कैसे हो गए, शांत कैसे हो गए? हाँ, मैं मानता हूँ कि जो कुछ हुआ है उसकी वजह से तुम ऐसे हो गए हो, लेकिन ऐसा होने से कुछ सही नहीं होगा ना मेरे बच्चे। तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे यूँ बेकार नहीं जाने दे सकते। तुम खुशनुमा थे और खुशनुमा ही रहो मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। इस छोटी सी ज़िंदगी को ना अच्छे से जियो, उदास होकर मत जियो, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर थोड़े से भी अंक कम आ गए तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि तुम कमज़ोर हो, तुम अच्छे नहीं हो पढ़ाई में। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरे बच्चे, देखी जाती हैं चीज़ें, देखा जाता है दिमाग, देखी जाती है तुम्हारी काबिलियत कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। अगर तुम्हारी काबिलियत अच्छी है ना, अगर तुम चीज़ों को फटाफट कर लेते हो तो तुम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। तुम कम नहीं हो किसी से, बिल्कुल भी नहीं हो। तुम जानते हो, जितने भी ऊंचे ऊंचे इंसान बने हैं ना, जितने भी लोगों ने तरक्की की है ना, एक बार को वो शायद अच्छे अंकों से नहीं उत्तीर्ण हो पाते थे, लेकिन आज वो बहुत बहुत ऊंचाइयों तक है। बहुत सफलता पा ली है उन्होंने, बहुत सफल व्यक्ति हैं वो अभी। तो फिर तुम कैसे किसी को तुम आंकलन कर सकते हो कि किसी के अगर अंक कम हैं तो तुम कम हो या तुम कमज़ोर हो? नहीं, अपने आप को आंकलन करना बिल्कुल बंद कर दो। खुद पर भरोसा करो, विश्वास रखो, और तुम्हें जहाँ लग रहा है ना कि तुम्हारे अंदर कमी है, उस कमी को पूरा करो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, आगे बढ़ो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब आसान है। तुम जिसे जितना उलझाओगे ना, वो चीज़ें उतनी उलझनी शुरू हो जाएंगी, और जितना आसान बनाओगे आसान हो जाएंगी। ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ का जैसा पहनावा है ना, वहाँ तुम वैसा ही पहनावा पहनो, क्योंकि रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें जहाँ पर जैसा कहा जाता है वैसा कर लिया करो, क्योंकि वो परिवार है, कोई और नहीं। परिवार में अगर रहना है, शांति से रहना है, तो कुछ चीज़ें तुम उनकी मान लो और कुछ बातें वो तुम्हारी मान ले मेरे बच्चे। हर रोज़ विवाद करना, लड़ाई झगड़े करना, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। देखो, पहनावे से कुछ भी नहीं होता। मन की चीज़ें होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, बस ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। पहनावा ज़रूरी नहीं है। अब पहनावे में देखो ना, तुम्हारा बाबा क्या पहनता था? बिल्कुल सादे कपड़े, फटे हुए कपड़े। तो क्या मैंने कभी किसी से शिकायत करी कि मैं ये पहनता हूँ? नहीं ना। तो फिर मेरे बच्चे मत किया करो, तुम भी ये सब मत किया करो। ये छोटी छोटी चीज़ों पर ना मत लड़ा करो।
जो चीज़ें तुम कर सकते हो कर लो। ज़िद पर मत अड़े रहो कि नहीं मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। कुछ बातों को बड़ों की मान लिया करो, कुछ चीज़ों की इज्जत होती है मेरे बच्चे, समझा करो। हर चीज़ का माहौल एक जैसा नहीं होता, हर माहौल एक जैसा नहीं होता, हर परिवार एक जैसा नहीं होता, सबकी सोच भी एक जैसी नहीं होती है, बात को समझना। और सुनो, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो ना कि तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो सुनो मेरी बात, भेदभाव अगर हो रहा है मेरे बच्चे तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को ऐसा बना लो ना कि सब तुम्हारे पीछे पीछे आए मेरे बच्चे। कुछ ऐसा करो ज़िंदगी में, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि जो तुम चाहो वो कर सको। चाहे फिर कोई भेदभाव करे या कुछ भी करे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सुनो, तुम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि तुम मेरे 9 दिए जलाओगे, तो 9 दिए जलाना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि तेल कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा, तो सारा इंतज़ाम हो जाएगा। तुम मन में करने की ठानो, मैं सब तुम्हें ला कर दूंगा, बस करने की सोचा करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पे वो सामग्री नहीं है जिससे तुम मेरी पाठ पूजा कर सको, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बस तुम अगर मेरे पास आकर बैठ जाओ ना, मेरे आगे हाथ जोड़ दो, तो मेरे लिए बस वही काफ़ी है। मुझे नहीं चाहिए तुमसे कोई सामग्री, नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को सख्ती से कहना चाहता हूँ कि जो तुमने दीपावली की सफाइयाँ की हैं ना मेरे बच्चे, उसमें जो तुमने मंदिर साफ़ किया, जो उसमें तुमने देवी देवताओं की मूर्तियाँ निकाली जो टूटी हुई थी, जो खंडित थी मेरे बच्चे, उसे तुमने ऐसे ही यूं ही एक तरफ रख दिया। ऐसा मत करो मेरे बच्चे। एक तरफ तुम उन्हीं देवी देवताओं को पूजते थे, उन्हीं से तुमने अपनी मनोकामना पूरी करवाई थी, और आज जब वो खंडित हो गए तो तुमने उठाकर बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों करा तुमने? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जहाँ वो तुमने रखा है ना, वहाँ से उठाओ, तरीके से इज्जत के साथ में उन्हें प्रवाह करके आओ नदी के अंदर, तालाब के अंदर, कहीं भी मेरे बच्चे स्वच्छ जगह पर, जहाँ पर तुम विसर्जन कर सको, वहाँ पर उन्हें विसर्जित करके आओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम बन गया और मंदिर में तुम नई मूर्तियाँ ले आए तो तुमने पुरानी मूर्तियों को उठाकर एक तरफ कर दिया कि तुम्हारी कोई नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं, उन मूर्तियों की। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है। अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ मत करो जिससे कि सब कुछ उल्टा हो जाए, मत करो ऐसा। फिर कहोगे कि सब कुछ उल्टा हो गया, तो मत करो ऐसा। फिर तुम मुझसे बोलोगे कि कृष्ण साईं ये कैसे हो रहा है, ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। फिर मत कहना, क्योंकि अनजाने में ही सही तुम बहुत सारी गलतियाँ ऐसी कर जाते हो जो नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो बात को समझा करो। और सुनो, घर में उतनी ही चीज़ें मंगाया करो जितने कि तुम खा सको मेरे बच्चे। तुम ज़्यादा चीज़ें मत मंगाया करो। तुम इतनी चीज़ें मंगा लेते हो कि खाई नहीं जाती और वो ख़राब होती हैं मेरे बच्चे, तो वो सब मत किया करो। क्योंकि देखो, उतनी ही चीज़ें खाओ, उतनी ही मंगाओ जितनी कि तुम खा सको। व्यर्थ मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। और सुनो, एक मुट्ठी चावल तुम आज चिड़ियों को ज़रूर डालना, मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल लगेगा। और आज के दिन तुम सूर्य देवता को जल चढ़ाना मेरे बच्चे, और लोटे में ना तुम गुड़ और हल्दी डालना। उसके बाद सूर्य देवता को चढ़ाना सुबह सुबह, जब सूर्य उदय होता है ना तभी चढ़ाना। देखना, तुम अगर जल चढ़ाना शुरू कर दोगे ना सूर्य देवता को, तो सूर्य देवता तुमसे प्रसन्न होकर ना तुम्हें भी ऊपर उठाएंगे। तुम भी रोशनी करोगे दुनिया में, तुम्हारे ही रोशनी से ना दुनिया रोशन होगी। तुम देखना, तुम बहुत अच्छे काम कर जाओगे जीवन में, बहुत सारे लोगों की सहायता भी कर जाओगे जीवन में। देखना, तुम्हारे माध्यम से बहुत सारे लोगों का उद्धार भी होगा, बहुत सारे लोगों का। तुम देखना, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं आए इस दुनिया में, तुम लोगों का उद्धार करने भी आए हो। तुम्हारे माध्यम से ना पता नहीं कितने ही मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवरेगी, कितने ही मेरे बच्चे ऐसे होंगे जो टूटे हुए होंगे, जो समझ जाएंगे। उन्हें तुम संभाल लोगे, मुझे मालूम है। उनके जीवन में तुम खुशियाँ ले आओगे, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।